नमस्कार दोस्तों, आज मंगलवार है और आज हनुमान जी का मैं एक आपको सुनाना चाहता हूँ। एक चौपाई है जहाँ कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, मुझे इन लोगों का डर नहीं है अगर आप बुरा नहीं मानते हैं तो। यानी हनुमान जी पहुँच गए हैं अशोक वाटिका और वहाँ जा कर के वो माता सीता से कहते हैं कि माँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। उसको सुनिए, मुझे तो याद नहीं है चौपाई से पढ़ के बताना पड़ रहा है। सुनो माँ तुम मोहि अतिशय भूखा, लागी दे के सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कहते हैं कि माता, इतने सुंदर सुंदर फल इस गार्डन में है, उसको देखकर ना हमको भूख मेरा और बढ़ गया है और हम पहले से बहुत भूखा है। तो फिर कहते हैं कि सुनो माँ तुम मोहि अतिशय भूखा, लागी दे के सुंदर फल रूखा। तब माता सीता कहती हैं, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। माँ सीता कहती है कि देखो बेटा, इस गार्डन का रखवाली बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, राक्षस हैं, ताकतवर लोग हैं, वो लोग रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, मुझे उन लोगों का डर नहीं है माँ, जो तुम सुख मानहु मन माही। अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं गार्डन में जाकर फल खा लूँ। आज के वीडियो का मेरा यही उद्देश्य है। हनुमान जी ने कैसे कह दिया कि मुझे उन राक्षसों का डर नहीं है। आज मंगलवार है और आज हम लोग भय के जो मनोविज्ञान है, भय का जो साइंस है और उसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, थोड़ा बात करेंगे। हनुमान जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, मुझे उन लोगों का डर नहीं है माँ। इसका आंसर ये है माँ। माँ अगर बलवान है तो उसका बेटा निडर होगा ही होगा, और अगर बेटा में भय है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। मैं सुबह में देख रहा था, जब मैं मंदिर जा रहा था, वहाँ मैंने कुछ माताओं को, 5-6 माताओं को हमने हनुमान जी की पूजा करते हुए देखा। उनमें मेरे सब अपने लोग भी थे, सब तो मुझे पहचानते हैं यहाँ पर। और मैं सुबह से ये सोच कर जाता हूँ कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाना है। बचपन से मुझ में ये संस्कार रही है। और जब मैं मुंबई भी गया था 1995 में, तो दादर के जितने भी हनुमान मंदिर होंगे मैक्सिमम में मैं जा चुका हूँगा, और जहाँ कहीं भी मुझे हनुमान मंदिर दिखता रहा है वहाँ से मैं इग्नोर करके पार नहीं किया। हनुमान जी के मंदिर के पास रुकना, उन्हें प्रणाम धन्यवाद करना मेरा रूटीन है। आज भी जहाँ मैं रहता हूँ, पाथरडी मोहन बिहार, अगर मैं हनुमान जी के मंदिर के सामने से पार कर रहा हूँ, इग्नोर करके पार नहीं कर सकता हूँ। जबकि मैं ओशो का शिष्य हुआ, और ओशो के शिष्य बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से सोचते हैं। नहीं सर, मुझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने ओशो से ध्यान ज़रूर सीखता हूँ मैं उनसे, लेकिन कहीं भी हनुमान जी का आदर मेरे मन में कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता 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 चला गया। और संजोग की बात देखिए कि ओशो ने भगवान राम पर इतने सुंदर सुंदर प्रवचन किए हैं गीता दर्शन में। ये बात मेरे सिवा ओशो सन्यासी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि ओशो के जितने सन्यासी मेरे दोस्त हैं, वो सभी भगवान राम के खिलाफ बोल लेते हैं, क्योंकि ओशो ने भगवान राम की आलोचना बहुत बार की है। पर वास्तव में लोगों के मन का खंडन कर रहे थे, भगवान राम का नहीं। लेकिन जब भी गोपनीय जो प्रवचन है वो मेरे पास है। ओशो ने गीता दर्शन में जहाँ समझाया है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में कि शस्त्रधारियों मैं श्री राम हूँ, ओशो इतना बढ़िया समझाते हैं भगवान राम क्या हैं। और भी कई प्रवचन में भगवान राम ने समझाया है कि कैसे वो सीता को अंत में वनवास दे पाए, क्योंकि ओशो कहते हैं कि सीता और राम के बीच इतना अनन्य प्रेम है कि एक दूसरे के परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट टू। माँ सीता और भगवान राम दो है ही नहीं, वो दोनों एक हो गए हैं। खैर, बहुत बड़ी दूर की बात है वो। और आज जब मंगलवार का दिन आया तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हनुमान जी जो कहते हैं कि मुझे इन लोगों का डर नहीं है, ये कैसे हो गया। एक बार और इस दृश्य पर थोड़ा सा और नया डालिए आप लोग, क्योंकि बचपन से रामचरितमानस इतनी बार पढ़े हैं, इतनी बार सुने हैं, राम कथा में गए हैं, आज भी इसका रस मेरे लिए कम नहीं हुआ है। जहाँ पर हनुमान जी जब समुद्र को पार करके अशोक वाटिका पहुँच गए हैं, और अशोक वाटिका में पहुँचने के बाद वो छोटा रूप लेकर के अशोक वृक्ष के ऊपर ही बैठे हुए हैं, रात का समय है। इस पर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि योग की संभावना ये है। पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं कि योगी अगर चाहे तो छोटा रूप, कोई चाहे तो विशाल रूप ले सकता है। और पतंजलि ने जो 8 रूप बताए हैं, 8 सिद्धि बताई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
उसमें अष्ट सिद्धि में एक सिद्धि है अणिमा और एक सिद्धि है महिमा। अणिमा सिद्धि जो जानते हैं वो अपने आप को छोटा कर सकते हैं, और जो महिमा सिद्धि जानते हैं वो अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। जो लघिमा सिद्धि जानते हैं वो अपने आप को पत्ते की तरह हवा में उड़ा सकते हैं। ऐसा पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में कहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये योग करने वाले की संभावना है। क्योंकि पतंजलि कहते हैं कि जो कुछ भी मैं योग में बता रहा हूँ वो मुझसे पहले से था, मैंने सिर्फ आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। पतंजलि ये नहीं कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि योगी की संभावना ये है कि वो कोई भी रूप ले सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, हवा में उड़ सकता है, यहाँ तक कि एक योगी एक समय में 2, 4, 5 जगह पर हो सकता है। और इसका उदाहरण 19वीं सदी में बहुत लोग हैं। 19वीं सदी में लाहिड़ी महाशय हों या और भी बहुत सारे उनके समझिए ग्रुप में और भी सन्यासी हैं, ओशो हैं, देवड़ा बाबा हैं, एक समय में 2 या 3 जगह पाए गए। कोई कहता था मेरे घर में है, दूसरा कहता था इसी समय कि वो मेरे घर में है। तो योगी अगर चाहे तो अपने आप को एक से अधिक रूप भी कर सकता है। खैर वो आज का हमारा विषय नहीं है, लेकिन आज मैं जरूर कहना चाहूँगा हनुमान जी जो अभय की बात कर रहे हैं कि तिनकर भय माता मोहि नहीं, मुझे इन लोगों का डर नहीं है, ये हमारा आज का विषय है। हनुमान जी कैसे कह रहे हैं, जहाँ वो अशोक वाटिका पहुँचते हैं और छोटा रूप लेकर के वो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ से वो देखते हैं कि नीचे माता सीता बैठी हुई हैं, और तब रावण वहाँ आते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में और तरह तरह का भय दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सिर काट दूँगा। वो कहते हैं रावण वहाँ पर कि अगर 1 महीना के अंदर तुमने मेरा बात नहीं माना तो मैं तुम्हारा सिर काट दूँगा। हनुमान जी सब बकवास सुनते हैं ऊपर से कि रावण क्या क्या समझा रहा है, माता सीता को धमकी दे रहा है। वो कहते हैं ना माँ सु दिवस मोहि कहा न माना। तो हनुमान जी ने उसकी पूरी बकवास सुन ली रावण की। उसके बाद रावण चला गया अपने बॉडीगार्ड के साथ में, और उसके सारे बॉडीगार्ड्स में से एक थी त्रिजटा। त्रिजटा जो थी वो बाद में मुझे पता चला कि विभीषण की बेटी थी। त्रिजटा जो थी वो राम भक्त थी, क्योंकि विभीषण खुद राम भक्त थे। अगर मेरी कोई सूचना गलत हो तो कृपया मुझे सूचित करिएगा। मैं सरोज पांडे। आज हम लोग रामचरितमानस का ये प्रसंग उठा रहे हैं कि हनुमान जी ने कैसे कह दिया कि मुझे राक्षसों का डर नहीं है। डर तो सबको लगता है, फिर हनुमान जी क्यों कहते हैं कि मुझे इस पूरे के पूरे गार्डन में जितने भी रखवाले घूम रहे हैं मुझे उनका डर नहीं है। आज हम लोग इस विषय में बात करने वाले हैं कि हनुमान जी को क्यों डर नहीं लग रहा है। और जब रावण धमकी देकर चले जाते हैं, त्रिजटा कहती है कि बेटी चिंता मत करो, मैंने सपने में देखा है कि एक बंदर आया है और उसने पूरा लंका जला दिया है। बहुत ही मधुर ढंग से चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने, और त्रिजटा भी समझा कर चली जाती है। तब हनुमान जी सामने आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इतना कथा आप सभी जानते हैं। और अब बात आती है जहाँ हनुमान जी कहते हैं कि माता मैं ही हनुमान जी का, मैं हनुमान हूँ, मैं भगवान राम के पास आया हूँ, ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ, और बहुत जल्दी भगवान राम यहाँ पर चढ़ाई करने वाले हैं, युद्ध होगा और आपको ले जाएंगे। माता सीता देखती है एक छोटा सा बंदर बोल रहा है कि भगवान राम ने हम लोग के बंदरों की सेना बनाई है और हम लोग सब यहाँ पर लंका पर हमला करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम के सेना में बहुत सारे बंदर हैं और हम लोग अपना सेना तैयार कर चुके हैं, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं। तो माता सीता ने देखा 3 फुट का छोटा सा बंदर है हनुमान जी के बारे में, और ये बोल रहा कि हम लोग लड़ेंगे। तो बहुत अच्छा, वहाँ पर माता बोलती है कि एक बात बता बेटा कि वहाँ पर क्या सभी तुम्हारे जैसे हैं। माता सीता वहाँ कहती है कि है शुद्ध कपि सब तुम्हें समाना, कि हे बेटा, हे बंदर, हे शुद्ध कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट किन्ह निज देहा। एक बार और सुन लीजिए, बहुत सुंदर ये चौपाई है। माता सीता कहती है क्या सभी बंदर तुम्हारे ही समान है शुद्ध कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना, क्या सही बंदर तुम्हारे ही तरह है, मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे मन में बहुत ही संदेह है, सुनि कपि प्रकट किन्ह निज देहा। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने कहा कि माता आप सोच रहे कि ये 3 फुट का बंदर है, ये देखिए मेरा एक और रूप। और हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। अभी मैं 1 मिनट पहले आप सभी से कह रहा था कि योगी कुछ भी कर सकता है, और हनुमान जी के विषय में सभी जानते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। माता सीता ने कहा है कि तुम सिर्फ अष्ट सिद्धि को पा ही नहीं लिया है, बल्कि तुम अष्ट सिद्धि को देने के लायक है। एक होता अष्ट सिद्धि को पा लेना,
जैसे देवड़ा बाबा हैं और भी कई संत हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि वो अष्ट सिद्धि को प्राप्त हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा जा रहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि तुम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि को दे सकते हो। और तब हनुमान जी कहते हैं कि माता अब मुझे भूख लगी है, मैं चला गार्डन में फल खाने, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो माता सीता कहती है कि बेटा यहाँ एक से एक बॉडी बिल्डर, राक्षस, ताकतवर सब रखवाली कर रहे हैं, कैसे तुम फल खाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ हमको इनका डर नहीं है, आप बस आज्ञा दीजिए, बाकी का हम संभाल लेंगे। और हनुमान जी गार्डन में जा कर के फल खाते हैं, और फल ही नहीं खाते हैं बल्कि पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। यानी उनका ये प्लानिंग था। हनुमान जी जानना चाहते थे कि यहाँ की सैन्य व्यवस्था कैसी है, यहाँ के कितने ताकत है इसके पास, कैसे कैसे ताकतवर लोग यहाँ पर हैं, कितने सारे हथियार यहाँ पर है। वो टोटल जासूसी करने हनुमान जी गए हुए थे लंका। काम तो उनको मूल रूप से एक ही था कि सीता माता का पता लगाओ, वापस आओ। लेकिन हनुमान जी ने अपना दिमाग लगा लिया कि सीता माता का पता तो लग गया, अब ये भी पता लगा लो कि इसके सैनिक में लोग कैसे कैसे हैं, हथियार कौन कौन सा है, और कितने ताकतवर और कैसे कैसे लोग लंका में हैं। हनुमान जी ने उसकी जासूसी करने के लिए पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकना शुरू किया। गार्डन में हलचल मच गई कि यार कौन बंदर आ गया भाई, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक दे रहा है। और उसी में मारपीट होती है उनका, जो गार्डन में सब वॉचमैन रहते हैं, सबको उन्होंने उठा उठा के फेंक दिया। उनमें से कुछ वॉचमैन भाग के गए रावण के पास और बोले एक बंदर आया है, बहुत उत्पात मचाए हुए हैं। रावण आते नहीं, खुद नहीं आते हैं, बल्कि अपना बेटा अक्ष कुमार को भेजते हैं, और अक्ष कुमार को हनुमान जी मार डालते हैं। हालांकि दिखाया जाता है कि बाय मिस्टेक मर गया था, पर कहा जाए कि हनुमान जी ने अक्ष कुमार को मार डाला। आगे आप सभी जानते हैं पूरी रामायण की कहानी। और फिर मैं लौटता हूँ अपनी बात पर कि ये हनुमान जी दूसरे देश में जा कर के गार्डन में अकेले से सभी से लड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब वो रावण के सामने उनको बंदी बना कर लाया जाता है उनके पूँछ में आग लगाने के लिए, वहाँ भी हनुमान जी के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसी हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगाई। आज का वीडियो के मेरा मुख्य मकसद था कि हनुमान जी जो कहते हैं कि मुझे इनका डर नहीं है, वो अभय कहाँ से आता है। क्योंकि हमारे बच्चे अगर उनको 8 बजे रात को बोल दूँ कि दुकान से आटा लाना है, तो कहते हैं अंधेरा है, लाइन कटा हुआ है, कैसे जाएंगे। डर तो मुझे भी लगता था जब मैं संजय गांधी नेशनल पार्क में रात को 2 बजे अकेले ही जा रहा था। भय मुझे भी लगता है, क्योंकि आज ही मैंने इतना बड़ा मेंढक देखा था, काला रंग का मेंढक था, पानी से फूला हुआ था, तो पार करता तो मैंने पैर ऊपर कर लिए। तो सर डर तो मुझे भी लगता है। फिर हनुमान जी क्यों कहते हैं कि भय उन्हें नहीं लग रहा। कम से कम शब्दों में समझिए, हम सब का निर्माण अपनी माता से होता है। अगर माँ बलवान है, अगर माँ शक्तिशाली है, मन से शरीर से भी होती है, अगर किसी की माँ शक्तिशाली है, तपस्विनी है, मन से स्ट्रांग है, उसका बेटा हनुमान जी जैसा होगा ही होगा। प्यारे दोस्तों, हम सब का निर्माण अपनी माँ के पेट में हुआ है, और हमारे शरीर में न सिर्फ माँ का खून है, बल्कि हमारे शरीर में माँ के विचार हैं, माँ के संस्कार हैं, माँ की शक्ति है, माँ की धारणा है, माँ की भक्ति है। इसलिए आज के वीडियो में मेरा जोर इस बात पर है, हम सब अपनी माँ का तो आदर करें ही, ज़रूर करें, सभी माताओं का आदर करें, क्योंकि हर माँ अपने पेट में एक बच्चे को आगे चल कर के रखने वाली है, या रखती है, या रख चुकी है। हमारे जीवन में जिस दिन हम लोग माँ का सम्मान करना सीख जाएंगे, माँ की इज्जत करना सीख जाएंगे, तो हमें भी हनुमान जी वाली अभयता आएगी। बड़ा अजीब बात है, आपको लगता है कोई कनेक्शन नहीं है। अभय होने का माँ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। अब तक जितने महापुरुष हुए हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे अधिकतम पिता का या तो शौर्य वीरता होता है, या माता का साहस होता है, या दोनों एक साथ होता है। मुझे लगता है कि अभय का कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, डर भगाने का कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, मुझे लगता है आज तक। क्योंकि बचपन से लेकर के आज 50 साल तक डर में तो हम भी जीते हैं। इसलिए हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जानबूझ के कोई साहसी हो सकता है क्या? अगर कोई ट्रेनिंग ले ले साहसी होने का, कोई कोचिंग सेंटर है क्या जो साहसी बना देता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें साहस सिखाता हो? मैं कल की बात कर रहा था, कल मैं एक वीडियो बनाया था, वेब सीरीज़ के खिलाफ क्यों बोलते हैं बारिश राम सरकार। कैसे वो नौजवान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
10 लाख लोगों के सामने इतना दहाड़ते हुए बोल पाते हैं, उन्हें डर क्यों नहीं लगता है? यही बात वहाँ समझ में आती है। जैसे हनुमान जी कहते हैं मुझे इनका डर नहीं है, वैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं या नहीं कहते हैं, समझ में तो आ रहा कि उन्हें भी डर नहीं है। तो आज मेरी नज़र में अभय होने का 2 सिंबल है। एक तो हनुमान जी हैं जो कहते हैं मुझे राक्षसों का डर नहीं है, एक हमारे बाबा बागेश्वर धाम हैं जो कहते हैं, और जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, उन्हें भी देखकर मैं कह सकता हूँ ये आदमी भी डरता नहीं है किसी से। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने डर का कोई दुरुपयोग किया है। डरते तो आतंकवादी भी नहीं है। जो आतंकवादी होते हैं कहाँ कहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग उड़ा देते हैं, हवाई जहाज हाईजैक कर लेते हैं। भाई डर तो उनको भी नहीं लगता है, लेकिन वो भी कोई डर है, वो तो दुस्साहस है। हालांकि उनको बाद में जब फांसी लग जाती है तो दिमाग ठिकाने लग जाता होगा। भय का जो पॉजिटिव रूप है, अभय की जो अवस्था है, इसकी शुरुआत मैंने देखी है। जहाँ थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूं कि ओशो सुबह 3 बजे भोर में उठते थे और जो उनके घर के पास एक नदी थी उस पर 100 मीटर, एक नदी के ऊपर जो पुल है वो 100 मीटर ऊंचा है। आप समझिए मेरा कमरा 4-5 मीटर ऊंचा एक कमरा है, इससे भी 20 गुना ऊँचे, यानी कि 100 मीटर के पुल पर से ओशो नदी में कूदते थे और सुबह 3 बजे भोर से लेकर के दिन में 10 बजे तक स्विमिंग करते थे। जो लड़का 100 मीटर ऊंचा से जंप करता हो पानी में, साहसी तो होगा ही। इसलिए मेरे देखे अगर कोई साहस का मिसाल हुए हाल में तो ओशो हैं, जिन्होंने अकेले पूरी दुनिया से पंगा लिया, समझिए एक अर्थ में। मेरे नज़र में आज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम सरकार है, जो आज पूरी दुनिया के सामने मुखर होकर बोल रहे हैं। साहसी, दुस्साहसी नहीं कहूँगा। अपने साहस का कोई पॉजिटिव रूप है तो बाबा बागेश्वर धाम शास्त्री, साहस का कोई पॉजिटिव रूप है तो ओशो हैं, और साहस का पॉजिटिव कोई मिसाल है, प्रतीक है या ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तो हमारे हनुमान जी हैं। आज मंगलवार है, आज के दिन मैं हनुमान जी के इस मंगलवार के दिवस पर आप सभी से एक लाइन में कह सकता हूँ, अब माँ कैसे भी हो, पिता कैसे भी हो, अगर ईश्वर की कृपा रही और आपके जीवन में कोई गुरु मिल गया। अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस में कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। एक बार फिर से सुनिए, विभीषण कहते हैं हनुमान जी से कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। ईश्वर की कृपा के बिना गुरु से मुलाकात नहीं होती है। आज के वीडियो के मैं अंतिम लाइन कहना चाहता हूँ, अगर हमारे जीवन में गुरु हैं और आपने अपने गुरु से ध्यान सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, जैसे ही आप 1 घंटे का ध्यान करके आप उठेंगे, आप महसूस करेंगे आप में अभय का जन्म होना शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से आदमी के हाथ में एक ही चीज़ है, वो ध्यान करे, ध्यान से ही अभय आएगा। बाकी हनुमान जी की पूजा करने से प्रेरणा तो मिलेगी, अभय भी आएगा, लेकिन सच्चा अभय आएगा हनुमान जी की भक्ति से या मेडिटेशन से। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद से मेरे सभी दर्शक 2500 के आसपास सब्सक्राइब मैं हमेशा बताता हूं, और लगभग 6.5 लाख मेरे व्यूज़, आप सभी लोग के जीवन में अभय आए, आप सभी साहसी हो जाएं, हनुमान जी की भक्ति करें और मेडिटेशन करें। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।